ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री आद्या शक्ति ने जब तक सृष्टि की रचना की, सारी सृष्टि की रचना करने के बाद जैसे एक राजा अपना सारा राज्य फैलाता है और उसके बाद भेष बदल करके संसार को देखने आता है, उस तरह आदि शक्ति बार बार संसार में अवतरी। लेकिन चाहे शक्ति कितनी भी ऊंची हो, उसे एक मनुष्य गुरु की जरूरत है। मनुष्य का स्थान उस शक्ति से भी है। अगर शक्ति को मानव रूप धारण करनी है तो कभी उसे पिता के स्वरूप, कभी उसे भाई के स्वरूप, कभी उसे बेटे के स्वरूप पाकर वो संसार में आए। सर्वप्रथम ऐसा ही समझे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवों से जब सारी सृष्टि की रचना की, उस वक्त इस संसार में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का विचार आदि शक्ति के मन में आया। ये तीन तत्व अगर किसी तरह से एक साथ जुड़ जाए और उनमें गणेश जी की बालकता, उनकी अबोधिता, उनका इनोसेंस उतर जाए तो हो सकता है कि एक बहुत बड़ा कार्य करने वाले गुरु उनके निर्माण है। सत्य अनुसया के रूप में उनका साक्षात ये एक ही ऐसी शक्ति संसार में है जिसने इंसान को तारण का विचार एक बहुत बड़ी। ये तीनों बालक अनुसया के पास, अनुसया का अर्थ है जिसमें असुया नहीं, जो किसी से मत्सर नहीं करता, जो सर्वथा प्रेम होता है, उसमें मत्सर आदि, क्रोध आदि ऐसे नगण्य क्षुद्र विचारों का कहाँ से स्थान है, जिसमें कोई भी असुया नहीं है। ऐसी अनुसया उसकी परीक्षा लेने के लिए तीनों भी ऐसा कहा जाता है। उनके दरवाजे में और उस वक्त उन्होंने अपने तेज बल, ये तेज बल क्या था? ये यही माँ का प्रेम, अत्यंत शक्तिशाली माँ का प्रेम जो उन पर बरसता और वे छोटे बच्चे हैं। उन्हीं का एक साथ स्वरूप श्री दत्त महाराज है। एक अजीब सी विभूति है, इसका कितना भी वर्णन किया जाए तो कम और समझाया जाए तो भी समझ सके। ऐसे त्रिगुणों से भरे हुए श्री दत्त महाराज आदि गुरु के रूप में संसार में आए और उन्होंने अनेक बार इसकी शिक्षा दी कि भव सागर को किस तरह से पार किया जाए। कल मैंने आपसे बताया है कि हम संसार में अनेक धर्म बना करके लड़ाई करें। इसी एक श्री दत्त के अवतार अनेक बार संसार में आए। उनमें से जैसा कि मैंने आपसे कल बताया, राजा जनक जो कि जानकी जी के पिता थे, वे भी और कोई नहीं थे पर इन्हीं दत्तात्रेय जी के अवतार। उसके बाद मच्छिंद्रनाथ, आपने नाम सुना होगा, वे भी उन्हीं के अवतार। उसके बाद ज़ोरास्टर जो 3 बार संसार में आए, वे भी उन्हीं के अवतार। उसके बाद मोहम्मद था जो कि साक्षात उनके अवतार थे। और जब उनसे बहुत बार पूछा कि भाई तुमसे भी तो पहले कोई आए होंगे, तो उन्होंने कहा कि आए थे, मोहम्मद था। फिर उनसे पूछा कि भाई उससे पहले कौन था? कहने मोहम्मद। मोहम्मद माने जो प्रेस हुआ, जिसको प्रेस लगी, जिसकी प्रेस किया, जो स्तुति पात्र है, वही स्तुति पात्र है जो संसार का तारण है। वही सारे मोहम्मद जो आए थे, वही सारे दत्तात्रेय जी बार बार संसार में आते हैं। उसके बाद नानक, गुरु नानक, उनकी अगर आप वाणी पढ़ें, उनकी अगर आप बातें पढ़ें तो आपको आश्चर्य है कि उन्होंने हर बार सहज की बात कही। उन्होंने कहा कि सहज समाधि ला। उन्होंने कहा काहे रे बन खोज न जाई, सदा निवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई। पुष्प मध्य जो बात बसत है, मुकुर माही न दिखाई, तैसे ही हरि वसै निरंतर,
घट ही खोजो भाई, घट ही खोजो, अंदर ही है, अंदर ही उसे प्राप्त करो। हम तो कविता गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, जो उन्होंने हमें उत्तर दिया था उसे रटे जा रहे हैं। हृदय के ही अंदर बसे हुए इस परम तत्व को खोजने की बात अनादि काल से यह आदि गुरु बार बार जन्म संसार में ले करके और मोहम्मद साहब की जो लड़की थी कल भी मैंने बताया है, इसके बाद शिया जाति शुरुआत, मुसलमानों ने शिया नाम की जात, शिया शब्द जो है वो शिया से आया हुआ शब्द शिया हो गया। शिया माने सीता जी। आप अगर यूपी में जाए तो सीता जी को नहीं कहता है, सिया जी कहते हैं। सिया वाला रामचंद्र की सिया का नाम है। वो स्वयं सीता जी की स्वयं आदि है। और उनके जो दो बेटे हुए थे हसन और हुसैन, जिन्होंने कितने ही पुरुषों का नाश किया, उसके बाद तंग आकर के जब वो भी मर गए, उसके बाद दूसरे जन्म में उन्होंने सोचा कि अहिंसा को प्रस्थापित किया जाए, हिंसा से कुछ काम नहीं बना। एक नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने बुद्ध और महावीर के रूप में जन्म। एक्सपेरिमेंट की है नानक साहब के बाद एक 50-60 साल पहले अपने इस महाराष्ट्र देश में ही शिरडी के साईं बाबा ये भी साक्षात दत्तात्रेय जी को ही है। इसका आपको अगर प्रमाण चाहिए, अगर आप पार हो जाए और उसके बाद आप किसी पर भी हाथ रख के देखें तो एक ही तरह के आपको वाइब्रेशन से ही आप सबको जान सकते हैं। जैसे आपके पास आँख होना जरूरी है कि किसी के आप आकृति देखें, उसका रंग देखें, उसी तरह से आपके पास वाइब्रेशन आने की जरूरत है जिससे आप संसार के सब गुरुओं को जान सके और जान सके कि कौन सच्चा गुरु है और कौन झूठा, कौन उस आदि गुरु दत्तात्रेय जी के अवतार साक्षात है। कहने को तो आजकल हजारों गुरु संसार में आ गए, किसी के कहने से कोई गुरु नहीं और किसी को मान लेने से वो गुरु नहीं। गुरु शब्द का अर्थ बहुत बड़ा, इसको समझ लेना चाहिए। आज इसी पर मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि गुरु कौन और कौन गुरु नहीं। गुरु शब्द का अर्थ ही यह है कि जो हमसे बड़ा, जो हमसे ऊंचाई पे बैठा हुआ, जैसे ऊंचाई पे बैठा हुआ पानी अकस्मात नीचे उतरा, वो अपनी सतह को ढूंढने के लिए, अपनी सतह पे सबको लाने के लिए हमेशा लड़ाई। आप पानी को किसी ऊंचाई पे रख दीजिए, वो चाहेगा कि इसी ऊंचाई पे सबको। यही गुरु का अर्थ। ऐसा जो नहीं तो गुरु होना, हमसे ऊंचा वो हर मामले में होना, एक ही मामले में नहीं। इसलिए आजकल जो गलोगली और रस्सी हम लोग गुरुओं को मान रहे हैं, उनको याद रखना चाहिए कि गुरुओं की हजारों को, जो गुरु परम तत्व की बात करते हैं वही साक्षात गुरु है। जो परमात्मा की बात करते हैं और परमात्मा ही की ओर आप उठाते हैं वही गुरु है। जो लोग आपसे रुपया पैसा लेते वो गुरु है। जो अपनी वाणी का रुपया लेते हैं वो गुरु कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये वाणी परमात्मा से आई बहुमूल्य चीज है जिसकी कोई भी कीमत आप नहीं दे सकते, जिस दिन आप इसकी कीमत दे सकते। ये परमात्मा की चीज नहीं। आप परमात्मा को बाजार में जाके खरीद नहीं सकते। याद रखिए, आज हम लोग इस तरह के हजारों लोगों के सामने खड़े हैं जो परमात्मा के नाम पर पैसा कमाए। इससे बढ़ के अधमता और नीच का संसार में कुछ नहीं। परमात्मा के पास ठोकर के बराबर भी संसार का कोई सा भी सामान, कोई सी भी वस्तु, कोई सी भी चीज कर हो तो उसे हम मान सकते हैं कि हम परमात्मा को दें। जैसे अभी हमारे घर पे कोई साहब आए थे, बड़े भारी महान गुरु अपने को बना करके, और मुझसे कहने लगे कि माता जी आपके तो घर में सब चीजें हैं और आप तो बिल्कुल साधारण गृहिणी जैसे रह रही हैं, तो आप कैसे परमात्मा की बात करें? मैंने तो ये त्यागा, मैंने तो वो त्यागा, मैंने तो ये किया। मैंने उनसे कहा कि वाकई जब तुम त्यागना जानते हो तो तुम ये भी जान लो कि इसमें से जो भी चीज तुम सोचो कि मेरे प्रभु के चरणों के धूल के बराबर है, उनके कणों के बराबर है, तुम उठा के लेकिन तौल ना बराबर,
इधर उधर देखा उन्होंने, ये वो देखा। उसके बाद अस्पताल। मैंने कहा क्यों? कोई चीज नहीं? उसके बराबर कोई नहीं। फिर मैंने कहा उनसे कि तुमने छोड़ा ही क्या देखी? तुमने क्या छोड़ा जिसका झंडा सुबह शाम घुमा करके और काशाय वस्त्र पहन करके और सर में बाल उड़ा करके और दिया भर में चिल्लाते फिर रहे हो? क्या छोड़ा तुमने? यही पत्थर, ये मिट्टी। असल में सहयोग इसीलिए घर गृहस्थी में बैठे हुए साधारण लोगों ने जो अपने झंडे गाड़ते उनमें कभी भी सहयोग नहीं आता। जो लोग सहज सरल भाव से रहते परमात्मा के दिए हुए ऐश्वर्य में उसके आनंद और सुख से सहज से प्रेम पूर्वक रहते, ऐसे ही लोग, ऐसे ही मध्य स्थिति के लोग परमात्मा को पाते। गुरु का मतलब अब आपको समझना चाहिए कि जो लोग काशाय वस्त्र पहन करके पैसा इकट्ठा करते हैं वो लोग कभी भी गुरु नहीं। जिनके पास टूटी हुई साइकिलें थी और आज इंफाला में घूम रहे हैं वो कभी भी गुरु नहीं हो सकते। जो आदमी परमात्मा को पाया हुआ है वो चाहे जमीन पे सो जाए और चाहे वो महलों में सो जाए आराम। इसके लिए जनक राजा का मैं आपको जनक राजा के पास में नचिकेता करके एक बड़ा भारी आग गया था। पहले तो वो शंका से व्याकुल था। उसने अपने गुरु से कहा कि ये एक गृहस्थ में है, ये राजा है, इसके हाथ तुम क्यों जाते हो? इसके आगे तुम क्यों झुकते हैं? इसके चरण क्यों छूते हो? ये तो गृहस्थ के आदमी। तो उन्होंने उनको कहा कि तुम राजा जनक के यहाँ जाओ और उन्हें कहा आप जानते हैं कि उनको देवी कहा जाए। देहाती नचिकेता जब उनके साथ जाके रहा उसने देखा कि ना ऐश्वर्य है ना पैसा है, लोग खाना पीना खा रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, राजा सब खाना खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बाल बच्चे उनके आदमी कैसे हो सकता है परमात्मा के? दूसरे ने उसने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ अभी इसी वक्त में चला जा रहा हूँ, मुझे आगे नहीं करना। अच्छा चलो पहले नहाने तो चलो, नदी से नहाने जाए। उनको अपने साथ सरजू नदी पर नहाने लगे। नदी में नहाते वक्त एकदम से किसी ने आके बताया कि ये राजा तेरे तो घर में आग लगी, रजवाड़े में सारी आग लगी। राजा जनक ने कहा कि लगने दो, तो मैं नहाने हूँ। हंस के कहा जरा घबराए। उसके बाद लोगों ने कहा सब तुम्हारे घर वाले भाग गए, आग तुम्हारी तरफ आ रही। तो उन्होंने कहा जाने अभी तो मैं नहाने। उसके बाद उन्होंने कहा कि अरे भैया आप यहाँ तक आ गए, तुम्हारे जो बाहर आभूषण और वस्त्र पड़े ये भी चले जाएंगे, वहाँ जो रक्षक थे वो भी भाग। तो ये नचिकेता जो अंदर नहा रहे थे उनके जो कपड़े बाहर पड़े हुए वो उन्होंने सोचा अगर ये जल जाए तो मेरा क्या हाल होगा, तो भागे बाहर। उन्होंने अपने कपड़े तो भी ये ध्यान नहीं। जब लौट के आए इसको बड़ा आश्चर्य उनसे पूछा राजा आपको कोई चिंता नहीं कि आपके कपड़े आदि सब कुछ जल जाते और फिर आप क्या ऐसे ही घूम? तब उन्होंने कहा जो मिथ्या है वो मिट नहीं है, तो कोई बचाने की जरूरत है, जब तक है रहने दीजिए और नहीं है तो जाने। यही बात जो गुरु मिथ्या को मिथ्या नहीं समझते हैं उनके पास आप क्या ढूंढने जा रहे हैं? हमारे ससुराल में एक किस्सा है। एक बार ऐसा हुआ कि कोई बाराती आए और बारातियों ने कहा कि हमारे लिए कुछ आप ऐसी व्यवस्था करें कि हम दही बारात खाएं। बारातियों से बड़ा नखरे होते हैं और जाड़े के दिनों में लोगों ने कहा कि भाई इस वक्त दही बड़ा बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जाड़े में दही बड़ा शाम के वक्त बनाया नहीं जाए। कब हम दही बड़ा खाएं, अब इसी वक्त लाई जा रही है। तो बाबा जी वहाँ रहते थे, उनका पता चला। उन्होंने बाबा जी बुलाया कि भाई आप किस तरह के इंतजाम। तो कभी मंगा तो दूंगा लेकिन उसके बाद मैं रहने वाला नहीं। कहते ठीक है मंगा दीजिए। उन्होंने एक खिड़की बंद कर दी, दूसरी खिड़की बंद कर दी, दरवाजा बंद कर दिया और उसके बाद कहा कि देखो आज आप दही बड़ा खाई। वहाँ सब दही बड़े आ गए, लोगों ने दही बड़ा खाना शुरू कर दिया। बड़े खुश हुए, बाबा जी भाग। रातों रात बाबा जी जान बचाकर भाग। लोगों को समझ नहीं आया कि बाबा जी क्यों भागे। दूसरे दिन सवेरे वहाँ
मान लो होते हैं एक शूद्र जाति की जो आती है और खाना वाना सब बटोर कर ले जाए। वो आए और उन्होंने देखा बर्तन वगैरह को, कहने अरे हमारे कुल्हड़ कौन उठा के लाए, किंतु हमारे कुल्हड़ से कौन उठा के लाए। वो जो विवाह था संपन्न तो हुआ था, इससे लड़की विदा हो गई, नहीं तो कोई लड़की को भी विदा नहीं। वजह ये थी कि सब लोग बहुत नाराज हुए, कहने लगे कि ये कौन नहीं करता। हमारे पूर्वजों में समझ लीजिए हमारे पिताजी भी लोग इन सब चीजों में विश्वास ही नहीं करते थे, जिसे भानामती कहा जाता था महाराष्ट्र में। ऐसी चीजों में कोई भी विश्वास नहीं करता था कि ऊपर से कुछ चीज चली आ गई और उन्होंने दही बड़े खा लिए। अब क्या परमात्मा को कोई और धंधा नहीं दही बड़े खिलाने के सिवा? आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि आप लोगों को दही बड़े खिलाने का भी कोई धंधा बचा हो। जब आप किसी को इसलिए गुरु बनाते हैं कि वो आपको 200 रुपया पकड़वा देते हैं, मैं कहती हूँ ऐसे ही दाता लोग हैं, देश का इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही सॉल्व करेगी। सबको दीजिए, घड़ियां मंगाते हैं स्विट्जरलैंड से बनी हुई है, भगवान से बनी हुई घड़ी मंगा दे तो मान लेगा। इस चीज को सोच लेना कि हम लोग उसी सुप्रीम को पाना चाहते हैं, उसी परम को पाना चाहते हैं, पर आपकी भी तो सोच इन्हीं जड़ वस्तुओं में, इन्हीं पत्थरों में, इसीलिए आप लोगों को हिंदू माने। रुपया भी जाता है, पैसा भी जाता है, जब आपका सब पैसा निकल जाता है तब आप मेरे पास आते हैं। कल एक सीआई से आपने देखा था किस तरह से नाच रही थी, कूद रही थी। मैंने कहा आप क्यों आई थी? कहने लगे क्या करें आप तो हम ऐसे हो गए। मैंने कहा अच्छा लोग पागल तुम्हें बना और पागल खाना मैंने खोल रखा है। तू वहाँ क्या खोजने गई? क्या नाचने कूदने से परमात्मा मिल सकता है? हमारे मानव के जितने भी कायदे कानून बने हैं उसमें उन लोगों को इसका अंदाज ही नहीं है कि मनुष्य कितना घृणित हो सकता है। जिन्होंने भी बनाए बहुत शालीन और अच्छे शुभ लोग थे, उन्होंने उस घृणता को और दुष्टता को पहचाना ही नहीं कि मनुष्य अंदर से कितने गंदे कामों में फंसा है। कर वो लोग जान जाए तो नए कायदे बनाने पड़ेंगे इन लोगों को सबको पकड़ने के लिए। ईसा मसीह को तो इन्होंने उठाकर सूली पे चढ़ा दिया तो आसान, लेकिन इन लोगों को तो कोई पकड़ ही नहीं पाता। तो रात दिन आपसे रुपया खसोट करके और आप लोगों का सर्वनाश करने पर लगे हैं और कल आपके बच्चों को पागल खाने में भेजने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। कभी आप लोग इधर भी आस्था करें और सोचिए कि ये क्या है। परमात्मा के नाम पर जड़ वस्तुओं को बांटे, कहाँ की धर्मांतियत। आप भी क्या कभी सोचते नहीं? कलयुग में तो मैं सोचती हूँ मनुष्य पास इतनी प्रबल हो बुद्धि, इतनी उनके अंदर सूझ है, क्या वो सारी अपनी बुद्धि को देख खाता है कि वो समझता है कि ये तरह का मेंटलिज्म है और एंटाइटमेंट है, इसकी वजह से हम ऐसे पागल जैसे के पीछे भाग रहे और अपने अंदर झूठे बिल्कुल मिथ्या विश्वास अंदर में करके कि हम बड़े शांति में बैठे हुए हैं, अपने से भी बुलावा कर रहे हैं और दूसरों से भी बुलावा कर रहे हैं। जब आप रियलाइजेशन हो जाता है तो बहुत दूर जाने की जरूरत है, बहुत पढ़ने की जरूरत है। आप समझ सकते हैं कि आप रियलाइज इसमें आपने एकदम अंदर से शांत। मैं देखती हूँ कि इतने लोगों के गुरु हैं और 30-40 साल में हार्ट अटैक आकर के लोग मर गए। असंभव की बात है, अगर आपने रियलाइजेशन का जरा सा भी तब एक बार जाग उठा है तो हार्ट अटैक तो क्या कोई एक्सीडेंट ही होना है। ऐसे ऐसे उदाहरण हमारा अंदर है। एक छोटा सा लड़का अभी परसों बता रहे थे कि ट्रेन से आ रहा था और ट्रेन पूरी उलट गई। जिस डिब्बे में वो बच्चा था उसमें से एक भी आदमी को चोट दी और वो पार गया। आपके ऊपर देवता मंडराना चाहिए, अगर धीरे नहीं उतर सकता तो ऐसा रियलाइजेशन है। अब हमारे ही लोग आप जानते हैं कितनी बार में कैंसर तक की करते, तो विशेष बात तो विशेष हमारे ख्याल से बात है तो ये है कि उनको इससे इंटरेस्ट नहीं है किसी को क्योर करना, उनको रियलाइजेशन में ही इंटरेस्ट है। लेकिन जो आनंद आपने पाया है वही आप चाहते हैं सब पाएं। समझिए, अगर आपके पास रुपया पैसा है तो आप चाहते हैं कि रुपया पैसा खर्च करें, लोगों को खिला दें। ऐसे ही रियलाइज कोई भी चाहेगा मन में दूसरों की भी जागृति करे और पार करे और कर सकते। अगर आपके अंदर लाइट आई है तो उसके लिए कसम देने की कोई जरूरत नहीं। कस्तूरी का अगर सुगंध आ रहा है उसके लिए कोई आपको कसम देकर कहने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे कस्तूरी का सुगंध। लेकिन कस्तूरी की खोज है कि
ये पहले अंदर सोच ली, नहीं तो ऐसे चक्करों में घूमने की कोई जरूरत नहीं। एक साइड में तो हमारे ये लोग हैं जो कि हमारे सबकॉन्शियस से थे, हमारे जड़ चेतन से, हमारे पास से थे। मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ, इस खोज में मैंने बहुत बुजुर्गों को देखा और सबके मैं हक करने जानती हूँ कि ये क्या क्या दशा करते हैं और किस तरह से जन्म जन्मांतर के लिए आपकी कुंडलियों का सत्यानाश करें। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो आपके पिछले जन्म की बातें बताएं। उनकी क्या पति हो सकता, किसी ने कह दिया मैं तुम्हारा पति हूँ। एक चीज मेरे पास आई कही, माता जी मैंने उनको अपना सर्वस्व ले दिया। मैंने कहा क्यों लिया तुमने? क्यों मुझे कह रहे थे कि मैं तुम्हारा पति? मैंने कहा तुम्हारा पति बड़ी पातिव्रत है तुम। अगर ऐसा ही पातिव्रत है तो जो मर गया पति, इसके लिए तो तुम मर जा रहे हो, जो तुम्हारा पति आज जीवित है, इसका क्या हाल? उनके प्रति कोई का पातिव्रत नहीं। और ये जो एक पैसा खा हुआ बैठा हुआ है, उसको तुमने सारे जेवर दे दिए क्योंकि इसके पीछे कहा कि ये तुम्हारा पति। फिर कोई कह रहे थे कि ये सब हमसे कह रहे थे कि हम भगवान के अवतार, हम परमेश्वर। अरे कोई कहने को अपने देश में किसी को क्या लगता है? झूठ बोलने में तो हम लोग पक्के माहिर हैं। कोई किसी झूठ बोल दीजिए, इसको साइकोलॉजी में स्टिग्माइज करता है। आप पढ़ें तो साइकोलॉजी तो आप समझ सकते हैं कि साइकोलॉजी से भी इनका पता लगाया है, नहीं लगाया इसकी बात नहीं। बड़े छोड़ खड़े होकर के जो चाहे तो अंडरस्टैंड पकड़ने लग जाते और लोगों को विश्वास करने लग जाते। ऐसा बाइबल में भी कहा गया है कि ऐसे बहुत से संसार में आए। समझ के रहिए, कहने लगे हम भगवान। अरे भगवान है तो उसकी कोई शक्ति तो होती है। कांटे भी मुझे कहने लगे। मैंने उनसे कहा कि आपके पास में इतने औरतों का जमावड़ा क्यों है? आप दरवाजे बंद बंद करके ये क्या करें? तो भगवान के नाम से काम करते हैं। तो किसी चीज पर बहुत अत्याचार किया था। मुझे आकर प्राइवेट में बताया, मैंने कहा तुम कोर्ट पे जाके बताओ कि आदमी पकड़ा जाए, हम कोर्ट में कैसे बताएं? हमारे ऊपर आफत आ जाएगी, हमारी इज्जत है, हमारी फैमिली है। तो मैंने कहा जब तुम कोर्ट में नहीं बता सकती तो इसका कैसे पार है? तो वहां से जाकर मैंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों ऐसा पाप हो रहा है, क्या तुम इससे मिले? और परमात्मा के नाम तो उससे कहा रोने वाला मैं किसी चीज में सकल तो आपकी जीत कैसे और आप किसी सरल आप श्री कृष्ण कैसे हुए? मैंने कहा श्री कृष्ण को आप कितना जानते हैं? जिसने 5 साल की उम्र में कालिया का मर्दन किया था, उसके सर पे चढ़ के वो कहा मैंने कहा आपकी दाढ़ी ऐसी नोटों का भी उठ नहीं सकेगा। मजाक में मैंने कह दिया, बाद में सुना था कि उनकी दाढ़ी आधा घंटा पकड़ गई थी, वहीं पे रहे थे। मैंने तो यही कह दिया, ऐसे श्री कृष्ण पैदा होने लग जाए। दूसरे साहब कहने लगे कि मैं औरतों को इसलिए नग्न करता हूँ क्योंकि कृष्ण ने औरतों को नग्न। बताइए कहाँ की बेवकूफी की बात है? 5 साल की उम्र में बच्चों जैसे उनकी लीला, औरतों के साथ उनको क्या 5 साल का बच्चा उनसे बहुत गहरा है, वो तो सहज योग लीला कर रहे थे। 5 साल के बच्चे की कौन बड़ा कौन सा उसको कभी समझ सकते? 5 साल के बच्चे उसके पीछे। तो मैंने उनसे कहा अगर यही बात थी तो काहे की द्वारिका में बैठे हुए वो द्रौपदी के वस्त्र हरण के वक्त में दौड़े रहते हैं। चक्र चक्र गदा पद्म गरुड़ नहीं सुधारे क्यों सुधारे थे? अगर उनको किसी की पवित्रता का कोई ख्याल नहीं था ये आप दिलाते। इस पर वो किसी तरीके की स्थित है जहाँ पे एक उंगली पर गिरी को पकड़ने वाले वो श्री कृष्ण। और आजकल हर एक गली में और बाजार में मिलते हैं, जहाँ जाए वहाँ एक श्री कृष्ण है, श्री जी भगवान। कहाँ श्री जी भगवान, कहाँ श्री कुछ आपकी बुद्धि बच गई है ना? मुझे तो कभी बड़ा मनुष्य जो कि बुद्धि इतनी प्रभुता में पहुंच गया, जिसको परमात्मा ने सारी बुद्धि के आवरण खोल, ऐसे मनुष्य के बुद्धि में धर्म के मामले में इतना पर्दा अपने देश में इसकी तो बात नहीं कि परदेश में भी इसका कदम अंधकार। एक वहाँ योगी जी पहुंचे, उनके शिक्षा हमसे मिला, वो हमारे सामने आए, देखते क्या उनका आध्यात्म और नाभिक दोनों को गोल घुमा दिया और वो भजन गा रहे हैं।
उल्टा घुमाने का मतलब है आदमी जो पागल होता है, अब आप पागल हो जाए तो आदमी दिखेगा, जब आदमी पागल हो जाता है तो इसका आज्ञा चक्र और नाभि चक्र उल्टा घूमता है। ये सब प्रेत सिद्धता, श्मशान सिद्धता हमारे देश में भारतवर्ष में पुराने जमाने से चली है। उसके बारे में हमारे यहाँ कोई जानता नहीं है ऐसी बात है, लेकिन उसकी और ये जरूर है कि आधुनिक शिक्षण व्यवस्था में इधर ध्यान नहीं। इसको मराठी में भी कहते हैं कि कर्मी। ये जो देवियाँ आती हैं किसी के बदन में और हम लोगों को कुंड लगाए जाते हैं, उनके अंदर भूत आते हैं, हमें समझ में क्यों नहीं है। ये सब प्रेत विद्या और श्मशान विद्या है। इसका भी एक बड़ा भारी साइंस है, जिस पर मैं कभी चाहे तो बताऊंगी आपको, पर आज दत्त महाराज के चरणों में खड़ी है। इसको भी जान लेना चाहिए। ये सब महामूर्खता के लक्षण है जो हम ऐसे दूसरों के हाथों में अपने को देख कम से कम अपनी बुद्धि को सही थोड़ा सा झटक के सोचें। जब कभी भाषण में आप जाएं तो आप सोचें कि आदमी बोल क्या रहा है और कर क्या रहा है। इसका बोलना और करना, इसमें अंतर वो कभी भी गुरु हो ही नहीं सकता। इसको आप समझ। अभी हम कहें कि हम ऐसे हैं वैसे हैं और कल हम लगे संसारी चीजों के पीछे, हम कभी भी वैसे हो नहीं। यानी संसार कोई व्यर्थ की चीज नहीं, लेकिन साक्षित्व तो कम से कम गुरुओं में आना चाहिए, कम से कम। कुंडलिनी के बारे में भी बहुत से गुरु निकले हैं, जिनके बारे में आप मुझे बताना। कल भी मैंने बताया था कि भगवान के पास में कोई घड़ी नहीं है जो वो कह दे कि 4 बजे मैं तुम्हारी कुंडलिनी जागृत कर। ये सब भूतों की व्यवस्था। इस पर एक आपको मैं बड़ा अच्छा उदाहरण देती हूँ। डॉक्टर लैंग करके एक बड़ा भारी डॉक्टर लंदन में रहता था। उसने कुछ बहुत शोध किए थे, वो चाहते थे कि लोगों को इसे क्योर करें, लेकिन अकस्मात उनकी एक एक्सीडेंट में मृत्यु हुई। इसके कारण वो अपना जो शोध था लोगों को बताने, तो उन्होंने जब उनकी मृत्यु हुई, हम जब मरते हैं तो पूरे नहीं मरते, थोड़ा सा हिस्सा गिर जाता है, बाकी सूक्ष्म शरीर जीवित है। तो उन्होंने इस सूक्ष्म शरीर में ये सोचा कि चलो किसी के अंदर घुस कर ही प्रवेश करके दो। तो एक वियतनाम में एक सोल्जर लड़ रहा था, उसके शरीर में उन्होंने प्रवेश और उसने कहा कि तुम मेरे लड़के के पास चलो और उससे ऐसे ऐसी बात। अब ये सोचे कि डॉक्टर लैंग को ऐसा ही करना था तो अपने लड़के के अंदर क्यों नहीं घुसे, तो जानते थे कि इसके इस परिणाम। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम मेरे लड़के से जाकर सारी बात बताओ और उसको हमारे पास पड़ जाए। जब ये सोल्जर उस लड़के के पास गया, उसे जाकर बताया, तो वो इस बात को मान गया। उसने कहा कि हाँ ये तो सब बातें सिर्फ मेरे पिताजी को किसी को मालूम नहीं। उसने कहा चलो तुम क्लिनिक खोलो। उन्होंने एक बड़ा भारी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसके मातहत वो लोग लोगों को ठीक कर। अब डॉक्टर लैंग के साथ बहुत से और डॉक्टर उनके साथ जुड़ गए, वो भी ये कार्य करते थे। अभी तक वो हो रहा है। वो आपसे बताते हैं कि आप लोगों को किसी की हमें तकलीफ है, शिकायत है, आपसे बताते हैं अच्छा 5 बजे शाम को बराबर इस वक्त आपके अंदर पूछे कोई न कोई अंदर व्यक्ति घुस करके आपके साइकोलॉजी में, साइकी में, जिसको हम सुपरी वो कहते हैं, उसके अंदर घुस के और इस कार्य को करते। एक भूत निकाल के दूसरा भूत दिखा। अगर आप शराबी कबाबी होंगे तो शराब तो आपको क्रोध आने लग जाए। ये इन लोगों का कार्य है। पर बेचारे बहुत चीजें हैं, क्योंकि वो लोग कम से कम ये तो कहते हैं कि हम स्पिरिट का काम करते हैं, वो ये नहीं कहते कि हम भगवान का काम। लेकिन अपने देश में तो लोग पक्के भूत ही राक्षसों का काम करते हैं, उनको भगवान का नाम देते हैं। ऐसे लोग अगर किसी को थोड़ा सा ठीक भी कर दें तो उससे क्या है? कुंडलिनी जिनसे खराब है, अपनी माँ के जहाँ चोट है, ऐसी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं। आज नहीं कल आप लोग जरूर पार हो जाइए, लेकिन गलत रास्ते पे मत जाइए। एक बार आपकी कुंडलिनी खराब हो जाएगी तो मैं उसको कुछ भी नहीं कर सकता। सारी कार्य खत्म हो जाएगी। जिन की कुंडलिनियाँ खराब हो गई हैं, आप लोग जानते हैं, आप में से बहुत से लोग पार हुए हैं, कितनी तकलीफ हमें होती है। कुछ लोगों पर तो हाथ रखते वक्त इन लोगों के हाथ में बड़े बड़े ब्लिस्टर थे, बहुत बड़े बड़े ब्लिस्टर थे। और उन लोगों से जब मेरे और हाथ करते उनको भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा ब्लिस्टर जैसा आ जाता है। पर जलता तो बहुतों का हाथ है। मेरे पास तो एकदम ठंडी ठंडी हवा थी, लेकिन उनके हाथ जल रहे हैं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ उनकी सत्ता को सामना दूं और उनके अंदर तो कुछ और ही सत्ता बैठी है। ऐसे गुरुओं से बच के रहिए, क्योंकि कायदा इसे रोक नहीं। किसी तरह
तरह से किसी रोकथाम नहीं, सिर्फ अपनी बुद्धि से सोचिए। अपने बुद्धि से सोचिए कि सच्चा गुरु कौन है, वही जो आपको परम। उस पर अभी मैंने औरत से मुझसे सवाल पूछा था, बहुत मौके का सवाल था। उसने मुझसे पूछा कि क्या आपने और भी कोई रियलाइज सोच दुनिया में देखे हैं जो कि आपके पास आए बगैर हैं? ऐसे तो बहुत हो चुके और अभी भी है। तो इसी कारण मैं अपने बहुत सी चीजों को लेकर कोल्हापुर से दूर 25 मील दूरी पर एक जंगल में पहाड़ी के ऊपर 7 मील दूरी पर गगनगढ़ में आज उनका बहुत बड़ा उत्सव है, जिसके लिए मेरी सारी शुभेच्छा है। यहाँ पर एक बड़ा भारी झील है। मैं इनको लेकर मैंने कहा तुम ऐसे हाथ के सहारे इससे वाइब्रेशन सारे माँ कौन सा झील है, क्यों वो जंगल में चले? ये भी सोचने की बात है। जितने भी बड़े बड़े पहुंचे लोग हैं जंगल में। आपने नित्यानंद जी को देखा जो कि असली में बहुत बड़े पुरुष, सुबह अगर कोई भी आता तो उनको पत्थर मारते थे और कहते थे भाग जाओ, निकल जाओ। हमारे नागपुर में ताजुद्दीन बाबा थे, उनके लिए भी ले रहा था। वो तो जंगल में रहते थे बेचारे, आप वहाँ आबादी हो गई। क्यों ये लोग जंगल में भाग जाते हैं? इसके 2 4 अभी आपने देखा होगा छोटे बच्चे बैठे थे, हाथ जल रहे थे, कुछ नहीं कर रहे। इसी तरह से उनके बदन जलने लगते हैं। बहुत से साधु को बेचारे पानी में नहीं रहते हैं, क्योंकि आप लोगों की साइकिल है, सुपर ईगो है, इसमें बैठे हुए भूत उनको जलाने के लिए लगे, इन भक्तों को सताने के लिए लगे हैं। इसलिए वो जंगल में भागते खड़े थे, क्योंकि आपको तो पता नहीं आप कर क्या रहे हैं, आपके वाइब्रेशन आपको समझ कहाँ आते हैं। इसलिए बेचारे जंगलों में जाकर के बैठे हैं कि बाबा बचाओ। उनको तारा वालों को कहाँ से करें? गगनगढ़ के महाराज का ही देखिए, उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन क्या है उनकी उंगलियां टेलीस्कोप के जैसे अंदर से, पाँव की उंगलियां भी ऐसे अंदर चली गई। बेचारे शेर पर या सिंह पर सवारी करते हैं, इसके अलावा उन्हें कोई ज्ञान। लेकिन जब मैं उनके पास पहुंची तो मेरे साथ उन्होंने फौरन मुझे पहचाना। कोई शंका ही उन्होंने आज तक मुझे जन्म नहीं देखा, लेकिन बहुत सालों से मेरे बारे में वो जानती थी। उन्होंने भी मेरे से बड़े हैं, पहले मैं बहुत सालों से आपका इंतजार कर रहा था। मैं आज हमारा कितना भाग्य कि आप पधारे। वो नाथ पंथी है, इसलिए मैं सीधा नाथ से ही देखी और बड़े पहुंचे। ऐसे ही मैं हिमालय पर भी गई थी, वहाँ पर भी मिली। ऐसे ही हरिद्वार में जो है बहुत ही में रहते हैं। मैंने उनसे कहा बाहर आने का मौका, मैं तुमको बताऊंगी कि अपनी शक्ति को कैसे बचाना और किस तरह से इन लोगों का प्रहार वापस लौटाना है। मैं बैठती हूँ, आओ तो सही, सब समय ठीक है। उनकी मैं नानी आ जा, बहुतों ने कहा है कि मैं आऊँगी, जरूर आऊँगी, लेकिन हिम्मत जितनी मेरी चारों की तो उनके हाथ पैर तोड़ दिए, उनके बदन में छाले डाल दिए, उसे जला दिया। राक्षसों के काम समझ लीजिए कि 10 राक्षस और 6 राक्षसी अभी तक मैं जोड़ पाई। ये जन्म लेकर इस कलयुग में आए। आजकल के जमाने में अगर समझ लीजिए रावण आ जाए तो वो अपने को कहने ही वाला है कि मैं रावण, वो तो अपने को भगवान ही कहेगा। रावण कहे तो अभी शायद में बंद हो जाए। रावण की पहचान, राक्षसों की पहचान है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप देखो, आपको फायदा है। जिस आदमी की आँख बिल्ली के जैसे, आप बिल्ली की तरह आँख देख कर बात करते हैं, बहुत से लोग बहुत चीजें देखते ही नहीं। बिल्ली की आँख जैसे उसके अंदर की छुट्टी होती है, आप देखते देखते एकदम छोटी होते तो भूल हो जाती है। ऐसे ही राक्षसों की आँखें, मैं सबको जानती हूँ अच्छे से, हर एक जन्म में मैंने इन लोगों को देखा। इनकी आँख से आप पहचान सकते हैं कि लोग राक्षस हैं। इनकी आँख की छुट्टी एकदम छोटी होकर के भूल है, ये पहचान। कहने को भगवान कहने को और कुछ राक्षस है। और इन लोगों ने बहुत सी चीजें प्राप्त कर दी हैं। ये हमारे भोला शंकर जी का काम है। क्या उन्होंने बहुत सारी चीजें प्राप्त की, जैसे रावण को सिद्धि थी कि जब वो बोलते थे और भाषण देते थे तो नाभि चक्र में वो ऐसे कुछ काम कर जाते थे कि वहाँ पर एक एक भूत बज जाए। हजारों लोग अभिभूत होकर के उनसे कहने लगे थे। यहाँ तक कि राम को लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था, उन्होंने सबको तैयार किया। इसी तरह से महिषासुर की भी थी। सारे असुरों की अपनी अपनी सिद्धियां सुनी कि आप जानते हैं, और इसी सिद्धियों के कारण वो लोग हमेशा अच्छाई का दमन करते हैं, प्रकाश को दबाते हैं और अंधेरा बढ़ता है। आज कलयुग में बराबरी, सारी बराबरी है। और आप सोच रहे हैं कि मेरे 2 ही हाथ हैं। आप ही लोगों से
आप ही लोगों का कार्य है। आपको आश्चर्य हो कि देवता भी एक तरफ बैठे हुए हैं और राक्षस भी एक तरफ बैठे। घमासान युद्ध चल रहा है। आज यदि विश्व को जो परेशानियां क्या आप सोचे आपके करने की वजह से बिल्कुल ये दुष्ट राक्षस बैठ करके प्रेत योनियों से सारे कार्य करा के आपको संतुष्ट करे, जिससे आप किसी तरह से दौड़ कर इनसे ही चरणों में जाए। ये सब इन्हीं का कार्य है। और अगर इन लोगों को हटाना है तो अपने अपने अंदर में जोत जलानी है। अगर इसको प्रकाशित करना है तो सबको अपने अंदर एक एक दीप लाना है। आप स्वयं एक दीप थे। और आश्चर्य तो यह है कि इस वक्त परमात्मा भी यही चाहता है कि मनुष्य ही श्रेष्ठ है, मनुष्य ही कार्य करे, मनुष्य ही वो परमात्मा स्वरूप हो जाए। और जिसको हम अतिमान कहते हैं, जिसे हम सुपरमैन कहते हैं, इसकी खाता है। एक नया डायमेंशन आपको लगाने वाला है। सिर्फ ये है इसको लेना, इसको पाना। बुद्धि के कसौटी परीक्षा भी पारा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर बुद्धि का आप समझना चाहें तो आपको सिर्फ मेरा हाथ ही दिखाई दे रहा है। इसके अंदर से बहने वाले अव्यक्त धाराएं नहीं दिखाई। जो लोग बहुत बड़े पंडित हैं वो लोग चाहें तो रविदास को पढ़े, नानक जी को पढ़े, हो सके तो आदि शंकराचार्य को पढ़े, वो तो सबसे बढ़िया है। आदि शंकराचार्य को अगर पढ़े तो आप समझ सकते हैं किस चैतन्य रहने की बातें कर रहे हैं। कुंडलिनी पर अभी तक मुझे कोई भी ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसे व्यवस्थित रूप से सीखा है या समझा है। थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो जाने से भी कभी कभी बड़ा भारी भयंकर अनर्थ, ऐसा ही अनर्थ कुंडलिनी के बारे में भी आज तक पढ़ा ही है। नहीं तो इस तरह की विचित्र बातें न जाने किस समझ इन लोगों ने दिखी है। लेकिन तो भी मनुष्य की दृष्टा इतनी ऊंची है जैसे देवी भागवत। मार्कंडेय स्वामी की सप्तशती आप पढ़े, आपको आश्चर्य होगा कि कितनी गहराई से, कितनी छोटे छोटे डिटेल्स उन्होंने इस चीज को जाना। असल में जब तक आपका रियलाइजेशन नहीं होता तब तक सभी कुछ करना व्यर्थ। कृष्ण ने भी यही कहा, कृष्ण ने भी यही कहा था कि पहले उसको अंदर ही पालो। लेकिन समझने वाले ने समझा नहीं, तो पहले अंदर पालो फिर बाहर से लड़ने जाओ। उनका मतलब था कि साक्षी होने के बाद तुमसे हो रहा है कर्म चला जा रहा है, आप कुछ करते ही नहीं हो, ईगो ही खत्म हो गया, वो सुपर ईगो ही खत्म हो गया जो करता है, करने ही वाला टूट जाएगा। तो वो कह रहे थे लेकिन जब मारा नहीं, वो तो डिप्लोमेट थे, राजकारणी थे, जिससे कि अपनी एक तरह से गुरुत्व है। उनका गुरुत्व बड़ा मजेदार है, बड़े भारी राजकारणी थे। तो मैं कहती थी एब्सोल्यूट प्योर पॉलिटिशियन, ऐसा बड़ा पॉलिटिशियन था वो। और वो सबको जानता था कि इन महापुरुषों को ठीक करने का यही तरीका। जिस वक्त में एक बच्चा है वो अपने घोड़े को गाड़ी के पीछे बांध करके हाँक रहा है, तो बाप आकर के कहता है चलने दो घोड़ा, ऐसे चलने दो, हाँकते रहो पहुंच जाओ। फिर बच्चा जब हार कर सोचता है घोड़ा चल नहीं रहा, तब उसको समझ में आता है कि घोड़े को आगे करना चाहिए और तब। इसीलिए उन्होंने कहा कि अच्छा तुम कर रहे हो। अब देखिए उसने डिप्लोमेसी सीखी, जैसा भी गुरु मिला बड़ा ऐसा गुरु है कि उसकी बहुत बुद्धि की किस्मत आपको पता है। आज तक आपको किसी ने बात नहीं बताई होगी, तो मैं आज बताऊंगी, आप सुनिए। उन्होंने कहा कि अच्छा तुम कर्म करो, लेकिन जो कर्म का जो फल है परमात्मा पे ये हो ही नहीं सकता, बिल्कुल एब्सर्ड कंडीशन। जब आप किसी चीज को कर रहे हैं, जान रहे हैं, कर रहे हैं, आप उसको किसी और से कैसे सोचते हैं? और आप पीछे करके हाथने को कह रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि तुम भक्ति करो। देखिए इसमें भी देखिए बड़ा सुंदर है, तुम आनंद में भक्ति। जब दूसरा कोई नहीं रहे तब भक्ति कैसे होने वाली है? मतलब ये कि जब मिलन हो गया तब भक्ति किसकी करें? उन्होंने कहा पुष्पम फलम तोयम, जो कुछ भी तुम मुझे दो मैं दे दूं। लेकिन देने के वक्त उन्होंने यही कहा कि तुम आनंद में भक्ति। एब्सर्ड बात है, क्योंकि एब्सर्डिटी पे ही आदमी का सर चकराएगा और तभी वो ठिकाने जाएगा। वो सोचते नहीं कि कैसे आदमी क्या कराने वाली है। पर मैं तो माँ हूँ, और माँ चाहे तो बात कहीं भी पड़े तो भी कह डालेगी कि बेटे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं मानो। जब तक हो सकेगा तब तक कहेगी, गला फाड़ फाड़ कर अपने बच्चे से कहेगी। माँ का हृदय और होता है, उसे डिप्लोमेसी नहीं मिल जाती। बहुत हो गया, बहुत कुछ, बहुत तरह लोग कष्ट में धर्मा। अब जरूरत है इस चीज को करने की, हो रहे आप लोग भी इस चीज को पा रहे हैं, उन्होंने पाया है।
जिन्होंने जाना है वो कल भी यहाँ पर प्रोग्राम है उसमें जरूर आए, जिन्होंने नहीं पाया है वो क्या है। हमारे यहाँ और भी जगह भारतीय विद्या भवन में हम लोग हमेशा के लिए चाह रहे हैं कि ऐसी जगह बने जहाँ लोग आते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो पार हो गए हैं, जो भी करते हैं जागृति तो आप पार होते ही दे सकते हैं। चक्रों के बारे में बहुत जानते हैं, बहुत कुछ जाने हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो पार भी पाए। हिंदुस्तान की ये गरिमा है, ये देश हमारी लोग भूमि सारे संसार के देशों से भी ऊंचा अपना देश। इस देश के वाइब्रेशन स्ट्रेंथ क्या है, हाईएस्ट इसमें कोई है, और सारे ही संसार की रीढ़ की हड्डी ही अपना देश है, और इसी में कुंडलिनी का स्थान है, जो सारे ही संसार को एक दिन ठीक कर सकती है। और अभी तो सारे ही चक्र हमारे सकते। कुंडलिनी की गति में मुश्किल हो रही है। आप अगर अपने अपने चक्र चला लें तो हो सकता है किसी देश में से ही वो संदेश बाहर जा सके, जिससे कि सारा संसार बदल करके एक दूसरे रास्ते पर आकर खड़ा होगा। यहाँ सत्ययुग का है आवाज, और सत्ययुग भी आने, ये सत्ययुग के आने की बात है। लेकिन अब ये आपकी स्वतंत्रता और आपकी सत्ता पे चला गया है। आप चाहे इसे ले या संहार के, ऐसे ही कैंसर जैसे हैं और युद्ध जैसी